Hello everyone, welcome to UPSC after 12. In this video, we will see uh, PYQ of MURCA for 2025-26 session. And if you are new at our channel, make sure subscribe our channel. Let's start this video. जो PYQ हम देखने वाले हैं उसमें हम दो तरीके से PYQ को देखेंगे. फर्स्ट कि हम आंसर की देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है. दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे कि किन टॉपिक से क्वेश्चन वो पूछ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग ओशियनिक करंट. तो ओशियनिक करंट ज्योग्राफी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ इन्होंने पूछा है ओशियनिक करंट. तो यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना है कि करेक्ट पूछा है, कई बार इनकरेक्ट भी डाल देता है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले करेक्ट पूछा है. जामिया आरसीए में सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ लिया था. तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बी है, सेकेंड वन. ठीक है, पहला और तीसरा ही सही है यहाँ पे, पहला और तीसरा. ओके, अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज़ अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन. ट्रॉपिकल साइक्लोन में अब ये पूछ रहा है कि क्या प्राइमरी कंडीशन है जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्मेशन में बनाती है. सो जो इनका आंसर है अकॉर्डिंग टू MURCA ऑफिशियल आंसर की वार्म ओशियनिक वाटर एंड लो विंड शेयर. अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डीप ओशियन करंट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोहेलाइन. ठीक है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ये ज्योग्राफी की टर्म है और जो इसका आंसर है वो है ए, डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. देखो सिंपल सा है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, हेलाइन मतलब सैलिनिटी. तो ये डिफरेंस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी. फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट विच प्रोसेस आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेंडर इन द रिवर. अब ये आपका लैंडफॉर्म से है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और जो इसका आंसर है वो है इरोजन ऑफ द आउटब्रेक बैंक, आउटर बैंक एंड डिपोजिशन इन द इनर बैंक. तो इसका आंसर है ए. आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले हैं जो यहाँ पे सामने लगा सकते हैं. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की. तो फिफ्थ इज़ अबाउट द अपवेलिंग. जो अपवेलिंग टर्म है ओशियनोग्राफी में उसके क्या इम्पोर्टेंट है फॉर मैराइन इकोसिस्टम. जो इसका आंसर दिया है MURCA ने वो है बी, द मूवमेंट ऑफ डीप कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस. और ये सही भी है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है न्यू इन्वायरमेंट में एंड टिपिकली हैज़ अ व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट. तो उनका इम्पैक्ट क्या होता है. इट डिस्टर्ब द नेटिव इकोसिस्टम एंड ऑफ्टन बाय द कम्पीटिंग नेटिव स्पीसीज एंड द अल्टरिंग हैबिटाट. तो इसका आंसर ये है. इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इजी है. अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन. विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज एंड वेजिटेशन. देखो फैक्टर बहुत पूछ रहा है, स्पीसीज पूछ रहा है, यहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज पूछ लिया है. ठीक है, अपवेलिंग ओशियनोग्राफी बहुत ही बेसिक पूछ रहा है 2025 वाले में. यहाँ पे जो सेवंथ का आंसर है वो है सी, रॉक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखो दोबारा से लैंडफॉर्म पूछ लिया है कि लैंडफॉर्म और डेजर्ट जो लैंडफॉर्म है उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट है. तो जो इसका आंसर दिया है MURCA ने वो है एट्थ का सी. तो यहाँ पे 1, 3 एंड 2 ओनली. अब एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. देखो फॉर एग्जांपल इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए हैं तो कभी भी जो डी वाला आंसर है ना 99% डी आपका गलत होगा. चारों के चारों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो एक ऐसा ट्रिक डालेगा ना जो गलत होगी. तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उनमें से एक गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. अब नाइन्थ पे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9. तो नाइन्थ में पूछा है अमेंडमेंट का प्रोसेस. ठीक है, अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर इंडियन पॉलिटी
और जो 9th का जो आंसर दिया है वो है ए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल ऑफ पर्पस। ठीक है, ट्रू बताना है इसमें। ठीक है, 9th का ए दिया है इन्होंने। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 283 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी कंसर्न विद द रिकमेंडिंग टू द प्रेसिडेंट अबाउट। अब देखो इन्होंने फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा है, प्रेसिडेंट से रिलेट कर दिया है। इसका मतलब प्रेसिडेंट एंड द फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर द ऑल दी RCS, स्पेशली MURCA। 10th का डी 1, 3 एंड 2, 1, 2, 3। अब देखो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, प्योर फैक्ट बेस है, जो आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। 11th का हम देखेंगे। 11th में पूछा है कि SR बोमई केस था जो आर्टिकल 356, इसका मतलब क्या है कि इमरजेंसी से यहाँ पे पूछा है। जामिया RCA ने भी इमरजेंसी से क्वेश्चन पूछा था, तो इमरजेंसी इज़ अ इम्पोर्टेंट थीम। और जो 11th का आंसर दिया है वो है बी, 3, 2nd एंड 4th। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो हमारा रॉन्ग है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 स्टेटमेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों सही हों। इसका मतलब जो डी वाला ऑप्शन था वो हमारा कट हो जाएगा, मतलब एक तो उन्होंने गलत बनाई है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी गलत बना सकते हैं, लेकिन एक तो बनाई है। आगे बात करते हैं। 12th क्वेश्चन अबाउट द कमेटी, यूनियन स्टेट रिलेशन है, उसमें कौन सी कमेटी है। अब देखो हम पढ़ते हैं इंटर स्टेट रिलेशन एंड यूनियन स्टेट रिलेशन, तो वहाँ पे पीछे के साइड बहुत सारी कमेटी की रिकमेंडेशन है और हम उनको ढंग से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ऊपर ऊपर से पूछा है कि कौन सी कमीशन यूनियन स्टेट रिलेशन के कंसर्न है। तो इसका आंसर है बी, पुंची कमीशन। हमें पता है, हमने पुंची कमीशन पढ़ी है। ठीक है, मंडल कमीशन अपनी OBC वाली थी, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती सी। अब देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल, जो कि आर्टिकल 263 में है, उनके बारे में इन्होंने पूछा है। जो इसका आंसर वो है डी, टू एडवाइज ऑन द मैटर ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट टू द 5 जोन इनटू द टेरिटरी ऑफ द हैज बीन डिवाइडेड। नेक्स्ट इज 14। 14 इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन एक्ट। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ओन द ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कह रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सीधी बात ये कर रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। आप देखो इंटर स्टेट काउंसिल ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कौन डोंट हैव ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कौन सी नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो इसका आंसर है 14th का बी, कौन कौन सी नहीं है। मतलब इंटर स्टेट काउंसिल तो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो 1 को हम काट देंगे। जैसे 1 को हमने ये काटा, 1 को हमने ये काटा, तो यहाँ से पता चल गया कि सेकंड तो है, मतलब कि सेकंड जोनल काउंसिल है वो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये वाली चीज़। और जो हमारी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है वो भी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इन्होंने पूछा है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका 15th क्वेश्चन। अब देखते हैं 15th क्वेश्चन में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर पूछा है थोड़ा सा, तो इसका आंसर है वो है ए, 1, 2, 3, 5th। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी गई है। देख रहे हो कि मतलब MURCA कितना ही मतलब कि बनाने की कोशिश कर रहा है हार्ड क्वेश्चन को, लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर 5 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट बना रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे की सारी ठीक हो। तो यहाँ पे आपका 4 स्टेटमेंट ठीक है 5 में से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। अब बात करते हैं रिगार्डिंग
16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट की बात की है कि सुप्रीम कोर्ट कमांड ऑफ द आर्म फोर्स इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अब ये बात सही है या फिर गलत है, ये आपके ऊपर है कि आपको पता है नहीं पता, लेकिन ये बात सही है। फिर प्रेसिडेंट पावर एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज एज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। देखो जो यहाँ इन्होंने बात कह दी ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, ये कहीं ना कहीं इन्होंने स्टेटमेंट को वेक कर दिया मेरे हिसाब से। अगर ये नहीं कहते तो बातें बन सकती थी। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो ये सी रहने वाला है कि जो ए है असर्शन है वो ठीक है, लेकिन जो रीज़न इन्होंने दिया वो गलत है, ठीक है, फॉल्स है। और दूसरा, अगर आपको ए और बी में अगर कभी कंफ्यूज हो जाए कि असर्शन भी ठीक है, बी भी, और जो रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन आपको ये लगे कि इसका ए आना चाहिए या फिर बी आना चाहिए, तो आपको हमेशा क्या करना है, असर्शन पढ़ने के बाद बिकॉज लगाना है और फिर देखना है कि क्या बिकॉज लगाने के बाद जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली वो ऊपर वाली को वेरीफाई कर पा रही है। अगर कर पा रही है तो ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। अगर नहीं कर पा रही है तो बी, लेकिन यहाँ पे आंसर है वो है सी। अब देखेंगे 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन अबाउट द सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप। ठीक है, ये अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सिंपल फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ वोटर एजुकेशन, सिंपल था ये। आप देखेंगे 18। तो अगर इसमें देखो 4 स्टेटमेंट है सबसे पहले तो, ठीक है, 4 में से 4 की 4 सही नहीं होने वाली, ठीक है, ये डी ऑप्शन तो नहीं होने वाला। तो 17th का जो यहाँ आंसर है वो ए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू MURC है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन लॉन्च इन 2014, तो कहीं ना कहीं फैक्ट दिया है तो वो गलत होता है कई बार, तो वो इस हिसाब से भी काट देंगे। अब देखेंगे 18th में इन्होंने क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, शेड्यूल एरिया के रिगार्डिंग किसको दी है, प्रेसिडेंट को, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बात ठीक है वैसे तो, लेकिन अब हम देख रहे हैं यहाँ पे थीम कि 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, इनकी यहाँ पे बात की है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे जो इसका आंसर MURC ने दिया है वो है P 1/3/4, ठीक है। ये अब बात करते हैं 19th की। 19th क्वेश्चन अबाउट दी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट, गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और पार्लियामेंट, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक अमेंडमेंट। तो जो 19th एंड 19th का जो आंसर दिया है वो है बी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर विल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ओनली। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ओनली है, और UPSC में ओनली गलत होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस बना रहा है, ठीक है। पॉलिटी में चीज़ें फैक्ट के बेस पे होती हैं, और फैक्ट में ओनली आ सकता है क्योंकि वहाँ पे है, वो चीज़ है वहाँ पे। तो इसका आंसर जो है 19 का वो बी है, अकॉर्डिंग टू MURC। 19th का बी 1, 3 एंड सेकेंड। अब देखो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी थी, 5 की 5 सही नहीं हो सकती, ठीक है, 5 में से 4 सही नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटी का क्वेश्चन है तो अपना जो हमने पढ़ा है उस पर हम ज़्यादा भरोसा करेंगे। अब देखो 20 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखो जब ये क्वेश्चन आया था तो काफ़ी लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि स्पिरिट ऑफ कंपटीशन रिवॉल्व, ये तो गलत था। जो 20 का ए है ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवॉल्वरी आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाती है ये, तो ये चीज़ यहाँ से इस तरह से गलत हो जाएगी। कोऑपरेशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर कर दिया तो यहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों चीज़ एक जैसी होती हैं।
और यहाँ पे देखो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड अमंग स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज थे वो यहाँ पे थे, इसमें आपका स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग द स्टेट एंड सी में डिसेंट्रलाइजेशन एंड मोर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये सी वाला काफ़ी डिस्प्यूटेड था, बच्चों ने मेरे ख्याल से यहाँ पे रेस भी किया होगा कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू MURC इनका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। आंसर क्या है? सी। अब बात करते हैं 21 की। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI इनिशिएटिव जो हमारे बजट में है 24-25 वाले में डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। इसका है PM किसान, तो आपको बजट भी देखना है, ठीक है। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है। जो 22 का आंसर है वो है B, IIT हैदराबाद। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा IIT इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इसरो हैज़ लॉन्च लेटेस्ट वर्जन ऑफ फिस्ट सॉफ्टवेयर। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो अभी आपके 6 महीने में या फिर 1 साल के अंदर डेवलप हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं, वो सारी चीज़ आपको देख लेनी है। अब ग्रुप है ITU2, उसके बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है। इंडिया, इजराइल, USA के बाद चौथी कंट्री कौन सी है? तो जो इसका आंसर है वो है A, UAE, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखनी होंगी। 24 विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, ठीक है। स्कीम भी पूछ रहा है जो आपको 1000 रुपये देगी, किसको? वुमेन को। तो कौन सा स्टेट है? दिल्ली। PM विश्वकर्मा योजना प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू। विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। 26 में देखेंगे दिस ईयर थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। 27 विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू अडोप्ट अ राइट टू डिसकनेक्ट, ठीक है। राइट टू डिसकनेक्ट किसने लाया है? टू फॉर एम्प्लॉइंग allowing employee to ignore work related communication after hours। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ फ्रांस वाली जो कंट्री है वो कर सकती है। ये तो डायरेक्ट ये है कि अगर आपको पता है तो ठीक है, यहाँ पे कोई गैस इतना ले नहीं सकते। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट इज़ 28 ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI GPI सबमिट हुआ था बाय द कंट्री। कौन सी कंट्री ने उसको होस्ट किया था, ये पूछ रहे हैं। ये तो काफ़ी न्यूज़ में था। इंडिया। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। स्पेसिफिकली टारगेट PVTs, हाउ मैनी PVTs, तो उसके अंदर कितनी PVTs हैं, वो ट्राइब कितनी थी जो इस स्कीम के अंदर आइडेंटिफाई की गई थी, वो यहाँ पे बताना है। तो टोटल कितनी थी? 75। अब देखो इंडिया की रैंक पूछी है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 में, तो ये कितनी है? अकॉर्डिंग टू MURC इसका आंसर था D, ठीक है। देखो जो ये पेपर हो रहा है वो काफ़ी आपका फैक्ट बेस हो रहा है, स्टैटिक हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा पेपर नहीं था, बिकॉज़ यहाँ पे जो लोग UPPCS और BPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर उन लोगों ने बाजी मार ली थी, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पेपर कहीं ना कहीं फैक्ट बेस जा रहा है। अब देखो 31वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा है डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स इनिशिएटिव, ये किसने डेवलप किया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है B, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा ये पूछ रहा है कि किसके लिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए थे, तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे कौन सी सिटी में हुआ था? देखो कितना फैक्ट बेस पूछ रहा है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, वो वाली चीज़ है। तो इसका आंसर है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। अब 33 देखेंगे,
उत्तर पूर्व ट्रांसपोर्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति एम्स टू बूस्ट इंडस्ट्री इन विच रीजन। देखो कितना स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल। अब देखो यहाँ पे बेसिक जो आपका साइंस है, जनरल साइंस है, वो पूछने लग रहा है कि ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग फॉस्फोलिपिड एंड डिटॉक्सिफाइंग ड्रग इन लीवर। तो ऐसा कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बायो फर्टिलाइजर लाइक राइजोबियम आर यूज टू। तो फिक्स नाइट्रोजन, ये तो हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा है। स्टेम सेल्स आर डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स, ठीक है। बाय इन ऐसी सेल को क्या कहते हैं? प्लूरिपोटेंट। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन, ये भाई कुछ में पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स। ये काफ़ी आपका वो कह सकते हैं कि PT365 से भी आ गया है, ऐसे कह सकते हैं। क्राइजिन्स यूज इन द GM क्रॉप्स आर ओरिजिनली फ्रॉम। क्राइजिन्स के बारे में पूछ लिया है, तो PT365 भी हमें इन्वायरमेंट की एंड साइंस एंड टेक की पढ़नी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, मतलब BT, कॉटन वाला BT है ये, ठीक है। अब देखेंगे 39 का। तो 39 में पूछा है कि बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि जनरली क्वेश्चन हो जाता है। आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, इवन 8th में भी पढ़ा होगा कि बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, कौन से ऐसी स्पीसीज है। तो सबको पता है लाइकन। टर्म बायो रेमिडिएशन, देखो टर्म बायो रेमिडिएशन है, उसका क्या मतलब है? देखो बायो मतलब लिविंग बीइंग और रेमिडिएशन मतलब किसी को हटाना। तो देखो इसका जो ऑप्शन 1 है, यूज़ ऑफ माइक्रोब्स टू क्लीन अप पोल्यूटेड साइट, ठीक है। अब देखो बायो मतलब कहीं ना कहीं आप लिविंग बीइंग को कर रहे हो, तो जो माइक्रोब्स हैं आपके लिविंग बीइंग है, तो इसको अगर वर्ड को डिसएसोसिएट करेंगे तो ये इसका आंसर तक हम पहुंचा जा सकता है, और इसका आंसर ए ही है। तो ये चीज़ भी आपको लगानी होती है एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। अब 41 अबाउट द टेक्निक पूछ रहा है यूज फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर पहले से हैं, ठीक है, उसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं? तो PCR, इसका आंसर है PCR। Which of the following is used as the antifreeze in automobile engines? एंटी के लिए ऑटोमोबाइल इंजन में क्या यूज़ करते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल, सीधा। Which among of the following polymers is used in the making bulletproof vest? तो इसमें यूज़ करते हैं केवलार। अब देख रहे हो मतलब कितना स्टैटिक, कितना फैक्ट वाला क्वेश्चन पेपर आया था। मुझे तो पर्सनली ये पेपर काफ़ी अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज एक UPSC का स्टैंडर्ड होता है वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। ये एक PCS का पेपर बना के रख दिया है। अब देखते हैं 44 अबाउट द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आर मेनली यूज्ड। इसका आंसर है पोली हाइड्रोक्साइल एल्कोनोट्स PHA। 45 which of the following is used as a preservative in food and soft drink? देखो ये वो ये कि आप लेस खा रहे हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव जो आपका पैकेट है उसमें क्या डला होता है? तो उसका सीधा आंसर है कि वहाँ पे होता है सोडियम बेनोजेट, ठीक है, बेनोजेट। विच ऑफ एग वैक्सीन वाज फर्स्ट DNA वैक्सीन अप्रूव्ड बाय ह्यूमन यूज इन इंडिया? ये कहीं ना कहीं UPSC का PYQ है, ज़ाइकोविड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इंफ्रारेड रेज, ठीक है। ए डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो ये बहुत ही सिंपल सा है, आपने कहीं मतलब जिसके पास साइंस थी उसने भी, और 9th 10th में भी सिंपल है कि कैपेसिटर होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत चार्ज होता है। विच वेव इज यूज इन आयरन डोम सिस्टम? आयरन डोम सिस्टम में माइक्रोवेव्स होती हैं। वेव्स पे कितना पूछ रहा है? स्पीड ऑफ लाइट इज़ द मैक्सिमम इन वॉट
अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम वैक्यूम में होगी वाटर में रहेगी, तो मैक्सिमम तो वैक्यूम में होनी चाहिए। और देखो एक चीज़ हो है, ओड वन आउट हो जाता है यहाँ पे कि वाटर, एयर, ग्लास ये सब मीडियम है और जो वैक्यूम है वो कहीं ना कहीं ओड वन आउट में हो जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अब देखो यहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हो जाता है और सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में पूछ रहा है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ऑफ डैश रिप्रेजेंट द पेस एट विच न्यू ऑर्गेनिज्म मैटर इज फॉर्म्ड। तो कंज्यूमर, जो इसका आंसर है 51 का बी। एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी इज लोअर ड्यू टू, किस वजह से? सब्सटेंशियल एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ये चीज़ भी देखा करो। तो यहाँ आंसर है C3 प्लांट हैव हायर लाइट सैचुरेशन लेवल देन C4 प्लांट। ठीक है, देखो आपका जो A है और C है वो पलट दिया है, तो कहीं ना कहीं आंसर है A और C में से होना चाहिए था। इतना भी थोड़ा ये चीज़ें भी आप लगाया करो। फिर पूछा है 54 वीवी पेरी इज़ एन अडेप्शन ऑफ। आपने देखा है वो आपके मेन ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे ये होता है वीवी पेरी, तो इस हेलोफाइट्स सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं वो। आप देखेंगे 55, यार पेपर मेरे को ना ये काफ़ी गंदा लगा था बिकॉज कितना फैक्ट पूछ लिया। अब देखो 51 में फिर पूछ लिया कि RBI बुलेटिन में रिटेल इन्फ्लेशन वो क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर है 4.6। द बुक entailed Why Nation Fail, द ओरिजिन ऑफ द पावर प्रॉस्पेरिटी पॉवर्टी हैज़ बिन रिटन बाय। अब कह रहा है किसने लिखी है, तो देखो ये इतना बड़ा नाम है, ओड वन आउट हो रहा है ना, ये वाली चीज़। वट ग्रोथ रेट डज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एम फॉर ओवर द नेक्स्ट डेकेड टू रियलाइज 2047 डेवलप्ड इकोनॉमी गोल। तो 57 आंसर इज 8%। As per Economic Survey of India 2024-25, what was the female labor force participation rate? तो क्या है 58 बी आंसर बहुत हो रहा है इसका। देखो ये ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता है तो पता है, यहाँ तुक्के नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है MURC में, तो अगर सभी में बी मार जाओगे 10 में से तो 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। 59 which of the following advocated the adoption of पूरा मॉडल to eradicate rural poverty? तो 59 का APJ अब्दुल कलाम। 60 what simplification is the purpose under GST 2.0? तो आंसर इज 2 slab 5%, 18% with luxury 40%. At what compound annual growth rate did the mining construction equipment industry grow in last decade? 61 बी। देखो बी आंसर बहुत ज़्यादा आ रहा है इसका, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि बी होता है। देखो कितना फैक्ट पूछा है, हर किसी में परसेंटेज पूछ लिया है। 62 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंटेज? इंडस्ट्री सेक्टर वाइज पूछ रहा है, क्या परसेंटेज के हिसाब से ग्रो करेगा? तो 62 का है सी। विच अपेक्स बॉडी सेटअप द कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम? तो कौन सी बॉडी है, सभी को पता है, नाबार्ड। विच ऑफ द 3 की डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखो कितना सिंपल है कि HDI में 3 कौन से आपकी डायमेंशन होती हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आंसर इज बी। टेलर्स रूल है कोई, ठीक है, वो पूछ रहा है क्या होता है। हाउ मॉनेटरी अथॉरिटी सेट इंटरेस्ट रेट इन रिस्पॉन्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो रूल्स देखना है। आइडेंटिटी द फर्स्ट यूरोपियन कॉमर्शियल कंपनी दैट कम टू इंडिया? अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से पूछा है और ये आंसर है पोर्तुगीज़। अब देखो
अब आ गए हिस्ट्री से क्वेश्चन। सबसे पहले इन्होंने पूछा है एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से, उसके बाद पूछ रहा है इनके जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश वालों की, उनसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा स्टेट कब एनेक्स किया गया था। ठीक है, ये सीधा क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो है सी। तो ये देख लो, ये रहा सी, आप मैच कर लेना अपनी तरफ से। 68 में पूछ रहा है विच इंडियन रिवोल्यूशनरी अब्रोड हैंडल ओवर द कमांड ऑफ INA टू सुभाष चंद्र बोस, कि सुभाष चंद्र बोस को किसने ये थमाया था, क्या INA सौंपा था। तो इसका आंसर जो है वो है राज बिहारी बोस। ठीक है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अटेंड द ऑल इंडियन पार्टी कॉन्फ्रेंस कन्वेंड बाय द मोतीलाल नेहरू। आंसर इज मोहम्मद शफी। थ्योरी ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर एज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ गांधी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज एट्रीब्यूटेड टू वूम। देखो बिल्कुल ही वन लाइनर पूछ रहा है, आंसर इज राजनीति गुहा। इंडस स्क्रिप्ट IBC से पूछ रहा है डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च रिमेन अनडिसाइफर्ड। ये कहता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लॉसिबल रीज़न। तो ये कह रहा है कि कौन से ऐसे रीज़न है जो हो सकते हैं इसके पीछे। जो इसका आंसर है वो है सी, लैंग्वेज यूज बाय इंडस पीपल इज कम्प्लीटली अननोन। इसका आंसर है सी अकॉर्डिंग टू MURC। अब देखो ये कुछ मोनूमेंट है और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं कौन सा पहले बना था इस टाइप में। जो इसका आंसर है वो है सी, CBAD। ठीक है, अब देखो 73 अबाउट कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो 73 का जो डी है ये बिल्कुल इनकरेक्ट मैच है। अब देखते हैं 74 नेंकारा सिस्टम ऑफ द विजयनगर एम्पायर, वो किस मॉडल के बेस पे है। ठीक है, ये पूछा है। तो इक्ता असाइनमेंट ऑफ द सल्तनत। सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी था ये वाला। 75 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले नोट करेक्ट, गलत बताना है कि ज्योतिबा फुले के बाद। तो इसका आंसर है फुले रिजेक्टेड द ऑल इंडिया स्क्रिप्ट विच इज लीगेज माई हार्मोनी ऑफ द ब्राह्मण क्लास। तो इसका आंसर है डी। 76 हु हैज़ रिटन द फेमस बुक स्त्री पुरुष तुलान। ठीक है, तुलाना कंपेरिजन ऑफ द वुमेन एंड मैन। तो ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी ताराबाई शिंदे ने। आइडेंटिफाई द पर्सन, वो है वो वॉज नॉट अ नेशनलिस्ट पेंटर। पेंटर के बारे में पूछ रहा है कि जो नेशनलिस्ट नहीं है। राजा रवि वर्मा, देखो ये तो मेरे को पता है कि ये पेंटर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर वो आपके अच्छे क्या कह सकते हैं लिटरेचर लिखते थे। नंदलाल बोस, मेरे को कहाँ दिक्कत आ रही है, या तो नंदलाल बोस में या फिर माइकल मधुसूदन दत्त। देखो नंदलाल बोस आपने वहाँ पढ़ा है पॉलिटी में, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है, उन्होंने कैलीग्राफी की थी। तो ये मुझको पता है, राजा रवि वर्मा भी हैं, नंदलाल बोस भी हैं, अभिनंद्र नाथ टैगोर हो सकते हैं, लेकिन माइकल मधुसूदन ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो ऐसे में एक गैस ले सकता हूँ, और जो ये गैस है वो ठीक भी है। 77 का ए, ओके, तो ये ठीक है। अब ये पैसेज है, देखो पैसेज है, पैसेज में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पैसेज हैं। 6 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जा रहे हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आंसर है। 78, तो 78 है अपना ये, 78 का है ए। 79 का है डी। 79 के बाद है 80 का बी डी। 81
81 का सी, 82 का है डी, 83 का है बी। अकॉर्डिंग टू MURC बता रहा हूँ मैं, इसमें डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, लेकिन जो MURC ने निकाला है मैं उस बेसिस पे ये बता रहा हूँ। नाउ 84 का जो आंसर है वो ए है। और ये इन्होंने क्या करा है, सक्सेसिव परसेंटेज और डिस्काउंट है वो वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया है। इजी था ये क्वेश्चन काफ़ी। 85 का है सी, तो ये भी वही था कि 50%, ये भी परसेंट है। देखो परसेंटेज पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन परसेंटेज पे पूछ लिया है। फिर क्लॉक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थीम है वो उसको आप रिटर्न डाउन करो, ठीक है, जॉट डाउन कर लो जो भी यहाँ पे थीम पूछी गई है। तो 86 का है ए, 87 देखो सीरीज़ है, सीरीज़ में 87 का है बी, 88 का है ए, ये भी सीरीज़ है, ठीक है। अब ये सिलोजियम्स हैं, अब सिलोजियम को देख लेना। तो इसका 89 का है बी। अब देखा है ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिया है, उसमें पूछा है कौन इसका मेंबर नहीं है, और इसका मेंबर जो शंघाई कॉम्पिटिशन का वो है सऊदी अरेबिया नहीं है। 91 में देखो यहाँ पे फूड चेन दिया है, अगर फूड चेन में से अगर इंसेक्ट को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, ये पूछा है। तो पॉपुलेशन ऑफ जो फ्रॉग है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, तो आंसर इज ए। 92 पूछा है कि अबाउट द एनर्जी फ्लो, ये भी आपका फूड चेन से ही है, फूड वेब से है, और इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। इसमें गलत जो है वो आपका सी है, अपेक्स प्रेडेटर ऑब्टेन द मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऊपर जाते जाते कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है इन्होंने। 93 इकोलॉजिकल पिरामिड है वो जनरली इन्वर्टेड होते हैं, कौन से वाले ये पूछ रहा है, तो कौन से बायोमास इन सी। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी वजह से जो इनकी कट ऑफ थी ना इस साल की वो काफ़ी हाई गई थी, बिकॉज सारे बच्चे UPPCS वाले भर गए थे और सब ने अच्छा स्कोर किया था, ठीक है। इवन 200 में से कई बच्चों के मतलब कि 140 160 नंबर भी आ रखे हैं इसमें इस साल। 94 का है डी, ठीक है, इसमें कर्व का पूछा है। 95 का फिर क्वेश्चन है, 95 का आंसर है बी बहुत आंसर हो रहा है इनका। इनकरेक्ट पूछा है एल नीनो का, एल नीनो दो वो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, एल नीनो लालीना, ठीक है। 96 का है डी, ठीक है। 97 देखो ये फिर आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और इंटरेक्शन के बारे में पूछा है, तो आपको आंसर है अमेंसिलिज्म और काफ़ी इजी है। 98 का जो आंसर है सी, नॉर्थन कैलिफोर्निया वर्जन ऑफ सांता एना विंड्स आर नोन एज द नेम। विंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, विंड्स हमने पहले आपसे बताया भी है कि विंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। 99 का देखते हैं, रेड सी क्राइसिस चल रहे हैं। रेड सी क्राइसिस 2024 में प्राइमरी इम्पैक्टेड ग्लोबल ट्रेड ड्यू टू अटैक बाय विच ग्रुप, हौती रेबल्स, सबको पता है यार, 2 साल से चल रहा है। सो विच कंट्री विड्रॉ मेंबरशिप फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट OAS इन 2023-24, इसका आंसर है बी, निकारागुआ। देखो अभी क्या हुआ था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी और वहाँ से कौन सा एक कंट्री थी, उन्होंने भी अपना जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर ली थी, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी RCA में आ सकता है, आप वो देख लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कौन कौन से टॉपिक से MURC ने क्वेश्चन पूछे हैं और उनका आंसर की क्या है। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड join our Telegram group. Thank you.